हेलो फ्रेंड, मैं फिर एक बार डाइस का क्वेश्चन लेके आप सबों के बीच आया हूँ और आपको बतलाना चाहता हूँ कि डाइस का जो लास्ट पोर्शन होता है, जो लास्ट क्वेश्चन आता है डाइस में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस का कैसा फॉर्मेट होता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। और इस क्वेश्चन के बाद, इसको पढ़ने के बाद आप सभी क्वेश्चन का डाइस का क्वेश्चन बना सकते हैं। और आपको पता है कि हमेशा सभी एग्जामिनेशन में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें 2 और 3 क्वेश्चंस डाइस से आता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और ये एडवांटेज होगा आपके लिए। आप डाइस का क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। और आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस एंड हाउ इट कैन बी मेड और हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस इसे कहते हैं, कोई आपको फॉर्मेट दे देगा, फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देगा और फॉर्मेट में से ही आपको आंसर निकालना है। यहाँ पे डाइस ये आपका क्वेश्चन, ये आंसर है A B C D, ये सब आपका आंसर में दिया है। ऑप्शन 1 A B C D ये आपका ऑप्शन है और आपका क्वेश्चन ये है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मिलेगा और आपको क्वेश्चन को पढ़ के, इस क्वेश्चन को देख के, ये फॉर्मेट को देख के आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। तो कैसे आपको ऑप्शन चुनना है, कैसे ये बनता है, और इसको देखते हैं। और इसमें यहाँ पे कोई सिंबल दे के 6 सिंबल दे के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और उस सिंबल को आपको इस ऑप्शन में डाल सकता है। जैसे यहाँ पे ABCD दे के और इस सिंबल को दे दिया और आंसर पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन आपका आंसर होगा। बहुत ऐसा होगा कि इसमें बहुत सारे फॉर्मेट, कुछ भी सिंबल दे के, साइन दे के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अच्छी तरीके से इसे बना सकते हैं। एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यह बनता है। चलो देखते हैं पहले कि क्वेश्चन का ये फॉर्मेट जो है, इसको कैसे समझे। जब भी ये क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट रहे, तो आप देखिए, हमेशा आपको बतला चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में भी कि आपको अपोजिट निकालना पड़ता है। हर नंबर का या हर सिंबल का अपोजिट निकालना पड़ता है। तो किस तरह से अपोजिट निकालेंगे। सपोज यहाँ पे 1 है और इसको बनाने के लिए सबका अपोजिट निकालना पड़ता है। जैसे ये 1 है तो इसका अपोजिट अल्टरनेटिव संख्या होता है, तो 1 का अल्टरनेटिव अपोजिट संख्या 3 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 = 3 एंड 3 = 1, क्योंकि 1 हमेशा अपोजिट संख्या होता है। फिर यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2। इस तरीके से इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 का अपोजिट 4 आया तो लिख दिए 2 = 4 और 4 = 2। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि अब ये तो हो गया, इस फॉर्मेट को क्या करेंगे। इस फॉर्मेट को, ये 5 का अपोजिट यहाँ 6 होता है और इसको इस तरह से बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया 5 = 6 और ये 6 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 6। अब आपको फॉर्मेट पूरा पता चल गया, आपको हर चीज़ का अपोजिट यहाँ पे निकल गया। 3, 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5। आपको फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट में हम हमेशा अल्टरनेटिव संख्या अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4। 5 का अपोजिट हमेशा इस साइड का इस साइड से होता है अपोजिट। अब इसको फॉर्मेट में आपने लिख दिया, सबका अपोजिट निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, इसको देख के इस ऑप्शन में चुनना है कौन सी ऑप्शन आपकी आंसर होगी। तो पहला देखते हैं 6। आपको देखना है 6 का अपोजिट 5 है, इसमें कहीं है 5 नहीं, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो कभी फेस वैल्यू नहीं देगा, उसका कभी भी वो फेस पे आएगा ही नहीं। और अगर कोई फेस पे है तो वो अपोजिट होगा ही नहीं। तो आपको समझना हमेशा, अगर 6 कहीं पे दिया है एक में, उसमें 5 नहीं आना चाहिए कभी भी नहीं, अदरवाइज वो ऑप्शन गलत है। तो पहले ऑप्शन हमेशा शुरू से जांच करेंगे और एंड तक इसको देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे 6 दिया, 6 का अपोजिट 5 है, 5 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब पहला तुम आपका सही हो गया। 4 का अपोजिट 2 है। आपको देखिए यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे 4 का 2 है, 2 का अपोजिट 4 है। या तो 2 यहाँ नहीं होना चाहिए या तो 4 यहाँ होना नहीं चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 6 का अपोजिट 5 होता है, 5 का अपोजिट 2 होता है और दोनों ये फेस पे आ गया। अपोजिट मीन्स वो बैक साइड होता है, वो फेस पे आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपका पहले ही गलत हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आता है।
टू का अपोजिट 4 होता है, 4 इसमें कहीं नहीं आया है, सिर्फ 2 आया है, तो ये पहला सही। 3 का देखते हैं, 3 का अपोजिट 1 आता है, 1 इसमें कहीं नहीं है, 3 सही है। और 6 का 5, 6 आ गया, यानी 2 3 6 एक किसका अपोजिट है, तो 2 3 6 अपोजिट है 5 का, 4 का एंड 1 का। और ये सभी अपोजिट इसके ऊपर नहीं आया, ये फेस वैल्यू है, अपोजिट बिहाइंड द स्क्रीन होता है, तो बिहाइंड द डाइस होता है अपोजिट और सामने फेस दिखता है, तो ये सभी आपको ये, तो आपका आंसर पूछ रहा है तो आपका आंसर सी होगा। अब 6 में आप देखिए 5 का 6 का अपोजिट होता है, अपोजिट कभी भी सेम पे फेस पे नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ऐसे पूछ देगा, ऐसा डायग्राम रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे। इस डायग्राम में बनाने के लिए ए का अपोजिट डी और बी का अपोजिट एफ होता है। आप इससे आप सॉल्व कीजिए, और ए से हमेशा अल्टरनेटिव, बी से अल्टरनेटिव। अब ये जो बच गया इनका ये होगा और इनका ये होगा। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ए इक्वल्स ए का डी, डी का ए, सी का ई और ई का सी एंड बी का एफ और एफ का बी। ये आपका निकल गया। आप इससे जांच के आप आंसर ला सकते हैं। देखिए ए जहाँ लिखेंगे, ए में कभी भी डी नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, सी का ई, और सी और ई दोनों सामने फेस पे आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ए सी बी, ए का डी, डी नहीं है, ए सही है। चलिए सी का ई, सी यहाँ ई नहीं आया तो सी सही है, और बी का एफ और बी आया, यहाँ एफ नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन सही है। फिर देखिए सी और ई, आपको पता है सी और ई एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये सामने नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ है बी एफ ए और बी का एफ होता है, एफ का बी होता है अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और अगर अपोजिट है तो ये सामने नहीं दिखना चाहिए। दोनों में से एक ही कोई है जो सामने दिखना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन है इसमें बी और इसमें है आपका ऑप्शन सी। आप भी जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर ऑप्शन ऑफ योर आंसर शीट। आप ऑप्शन में से चुन के आपको आंसर लिखना है। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ चुका है। तो आगे ये जो मेरा वीडियो लास्ट ही है, और इसके बाद एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जो आपको पूरी तरह से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइस कैन बी सॉल्व्ड बाय मी टू ऑल ऑफ यू, सो यू कैन अवेयर अबाउट द फॉर्मेट्स which you have going to solve the questions। तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आता है और जितने भी प्रीवियस ईयर का है, सबको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर का में इनरिचमेंट लाइए। आप अपने आंसर को जब भी बनाते हैं तो आप अपने क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को पहले डेवलप कीजिए। क्वेश्चन जब पूछता है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए और समझने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। उसमें आपको आसानी होगा और आपका क्वेश्चन बहुत ही कम समय में अच्छा स्कोर आ सकता है। आपको एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर लाना है तो आप बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद इसे सॉल्व कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।